सबसे पहले जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की जय हो। 30% लोग जय बोले। मैं चाहूंगा कि जो 100% लोग तन मन से यहाँ विराजे हैं, सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे। किसान एकता फर्स्ट से लेके लास्ट तक एक बार फिर, भारत माता की किसान एकता जिंदाबाद। सम्मानित मंच पर विराजमान आदरणीय बद्रीराम जाखड़ जी, नारायण राम बेड़ा जी, सुनील परियार जी सहित तमाम मेरे सीनियर जन और सामने विराजमान भोपालगढ़ के गांव ढाणी से पधारे हुए बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आप सभी को मैं रजलानी सरपंच पारस गुजर झुककर नमस्कार करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में आयोजित हुए इस प्रथम किसान सम्मेलन में आप सब लोगों ने उपस्थित होकर के इस यज्ञ के अंदर जो आहुति दी है, ये इतिहास के अमिट पन्नों में लिखी गई है। आज जो हमारा किसान है, इस धरती का सीना चीर करके और पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, वो किसान पिछले 2 महीनों से दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके अपनी मांगों का कटोरा लेकर के बैठा है। लेकिन कुंभकर्णी सरकार जिसके कानों पर जूं नहीं रेंग रही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और केंद्र के नेताओं से कि अब की बार ये किसान का बेटा पूरी ठान करके आया है, या तो जान जाएगी या जीत करके जाएगा, ये खाली हाथ घर नहीं जाएगा। जिस प्रकार से देश में आए दिन बेरोजगारी के कारण युवाओं को फांसी का फंदा गले से लगाना पड़ रहा है, लोगों की नौकरियां छिन गई है, नोटबंदी के कारण आर्थिक हालात देश के क्या बने हुए हैं, ये ना आपसे छुपे हुए, ना मंच पर बैठे हुए नेताओं से छुपे हुए, लेकिन फिर भी बार बार देश को गुमराह करने का काम किया जाता है। ना आतंकवाद की घटनाएं कम हो रही है, ना किसी प्रकार से देश में महंगाई कम हो रही है, फिर भी सिर्फ और सिर्फ टीवी मीडिया के अंदर प्रचार करके, भ्रामक प्रचार के माध्यम से देश की भोली भाली जनता को ठगने का काम केंद्र की सरकार और उसके नेता पिछले 6 साल से कर रहे हैं। लेकिन कब तक करोगे? आखिर एक दिन जनता जागेगी, आंखें खुलेगी और आपको इस जो घमंड के अंदर आप लोग बैठे हैं सत्ता के अंदर, आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और एक बार पुनः जब किसान और मजदूर की सुनने वाले व्यक्ति सत्ता के ऊपर बैठेंगे, तो निश्चित रूप से किसानों की खुशहाली के लिए उनकी कलम चलेगी। आज भोपालगढ़ के अंदर ये जो किसान सम्मेलन आयोजित हुआ है, इसमें आप सब लोगों ने पहुंच करके जो किसानों को मजबूती प्रदान करने का काम किया है, मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि आपके इस छोटे से आह्वान से और जो हमारा पूरा क्षेत्र है उसमें भी जागृति आएगी और भोपालगढ़ से हुई शुरुआत निश्चित रूप से अपनी जो पताका है वो फहरा करके रहेगी। मुझे आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर दिया और आप सब लोगों के बीच अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं मंच का आभारी हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग आज काफी संख्या के अंदर यहां आए हैं और आगे भी मैं नेताओं से ये भरोसा दिलाता हूं कि जब कभी भी आपको जरूरत पड़े, हम किसान के मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ने, मरने और मिटने को तैयार है, कभी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार हमारी है। राजस्थान के अंदर 2 साल से सरकार के जो भी सीनियर लोग हैं, उन सबकी मंशा है कि किसानों और मजदूरों के काम हो समय पर, उनके दुख तकलीफ दूर हो। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ अफसरों के जो है चर्बी चढ़ गई है, अफसरों के चर्बी चढ़ गई है, वो इन लोगों के काम नहीं होने देना चाह रहे हैं। इसलिए मैं नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे जो अफसर, ऐसे जो कर्मचारी जो जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं, उनको सबक सिखाया जाए, उनकी अकल ठिकाने पे लाई जाए।
अगर आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार जोरदार हाथ खड़े करके समर्थन करें। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।